Hello students of class 9th and 10th. As you all know, we were doing our section B, grammar, determiners, and in that we have done articles, demonstratives, then possessives, distributives, and today we are going to do quantifiers and interrogatives. So let's continue. So this is how we have categorized the determiners. In the first part we have studied articles, in the second part we studied demonstratives, and in the third part we studied possessives and distributives. Now we are going to do quantifiers and interrogatives. Now let's talk about quantifiers. What are quantifiers? Quantifiers tell us something about number or quantity. क्वांटिफायर्स जो हैं हमें नंबर या क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. कोई चीज़ अगर है तो वो कितनी है, उसकी वो कितने अमाउंट में है. जिन वर्ड से हमें इस चीज़ का पता चलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लेंड मी सम शुगर. शुगर इज नाउन. नाउन से जस्ट पहले सम आया, क्या है? डिटर्मिनर हो गया. किस तरह का डिटर्मिनर हो गया? क्वांटिफायर. क्यों? इससे शुगर की क्वांटिटी पता चली. सम शुगर, कुछ शुगर. Next example, few people turned up for the meeting. What is people? People is noun. Noun से just पहले few आया, क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया. किस तरह का डिटर्मिनर हो गया? क्वांटिफायर. क्यों? क्योंकि few से क्वांटिटी पता चल रही है. मोर पीपल थे, सेवरल पीपल थे, या few पीपल थे. few इन द सेंस कुछ लोग. ठीक है, क्लियर है सभी को? Some common quantifiers are any, much, many, several, little, some and few. These can be used to suggest number as well as quantity and are accordingly used with countable or uncountable nouns. क्या है? कुछ जो कॉमन आपके क्वांटिफायर्स हैं, एनी है, मच, मेनी, सेवरल, और ये सम, फ्यू, लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू. तो ये सारे क्या हैं? ये यूज होते हैं आपका नंबर बताने के लिए, उसके साथ ही साथ क्वांटिटी कितनी है ये भी बताने के लिए यूज होते हैं. ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं. वी यूज मेनी, सेवरल एंड फ्यू विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स सिंस दे सजेस्ट नंबर. फॉर एग्जांपल, मेनी लायंस, सेवरल बुशेस. तो मेनी, सेवरल, फ्यू का जो यूज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है. क्यों? क्योंकि वो नंबर सजेस्ट करते हैं ना. मेनी आप काउंट कर सकते हो इंडिविजुअली. सेवरल में भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो सेवरल को भी, सेवरल जो है वो क्या है? काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो. द क्वांटिफायर्स मच एंड लिटिल रेफर टू क्वांटिटी एंड कैन ओनली बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. जो क्वांटिफायर्स मच होते हैं, लिटिल होते हैं, ये क्वांटिटी जाहिर करते हैं और इनको हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मच वर्क, लिटिल होप, है ना. काम अगर ज़्यादा, उसको गिन तो नहीं सकते काम को, 1 2 3 काम ना. तो या लिटिल होप, आप उम्मीद तो नहीं गिन सकते, 1 उम्मीद, 2 उम्मीद, 3 उम्मीद. द वर्ड्स सम एंड एनी कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल as well as uncountable nouns. जो words some हैं, कुछ या any, ये जो words हैं quantifier, ये countable, उसके साथ ही साथ uncountable दोनों nouns के साथ use किया जा सकता है. However, we generally use some in affirmative sentences and any in negative sentences. हालांकि हम यूज़ कर सकते हैं बोथ को, एनी को और सम को, बोथ को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. पर जनरली हम क्या करते हैं, सम का यूज़ क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, और एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है. डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि हो भी सकता है, नहीं भी, प्रोबेबिलिटी है. और जब डू यू हैव सम पेन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा बोलते हो तो इट मीन्स कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि पेन होगा ही होगा. तो सम का यूज अफर्मेटिव सेंस में होता है और एनी का यूज नेगेटिव सेंस में होता है. नाउ लेट्स सी सम यूजेस ऑफ सम एंड एनी. इट विल गिव यू सम मोर क्लियर आइडिया अबाउट द यूसेज. सम
houses are being renovated in that area. कुछ घर जो हैं उस एरिया में renovate हो रहे हैं. Now next example is I don't have any money to spare at the moment. मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है उस मोमेंट पे खर्च करने के लिए. तो सम क्या है पॉजिटिव सेंस में और इनी क्या है नेगेटिव सेंस में. We also use any when we wish to suggest that we are not looking for something specific. हम any का यूज़ तब भी करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करें. फॉर एग्जाम्पल वी कैन वॉच एनी मूवी दैट यू लाइक. रैंडम जब आप किसी चीज़ को लेके स्पेसिफिक नहीं हो तो उसके लिए भी हम any का यूज़ करते हैं. Now let's see the usage of little, a little, few, a few, the few. Little, a little, the little denote quantity and are used before the uncountable nouns. अब little, a little, the little, few, a few, the few दोनों ही क्या है आपको क्वांटिटी और नंबर को शो करने के लिए करता है. हालांकि जब लिटिल और अ लिटिल द लिटिल की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं क्वांटिटी को डिनोट करते हैं और इसको क्या अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू डिनोट्स नंबर एंड आर यूज बिफोर द काउंटेबल्स इन द प्लूरल नंबर्स. तो जो फ्यू अ फ्यू है इससे नंबर जाहिर होता है तो इनको काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन सकते हैं उनसे पहले यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्यू बुक्स, a few people. Getting it? Little, not much, hardly. Little का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा नहीं, hardly any, मुश्किल से कोई. It is used almost in the negative sense. और little का use almost लगभग ना के बराबर किया जाता है. For example, there was little support for the strike. उस strike में एकदम ना के बराबर support मिला. A little, which is also an important quantifier. At least some, though not much. तो a little का मतलब क्या होता है at least some, कुछ है. little का मतलब ना के बराबर, a little का मतलब at least some, कुछ पॉजिटिव सेंस में. We still have a little money with us. We can buy a decent dinner. तो हमारे पास अभी भी क्या है कुछ पैसे हैं और हम उससे एक ठीक ठाक डिनर कर सकते हैं. The little, द लिटिल जैसा कि लिटिल कम, अ लिटिल उससे थोड़ा सा ज़्यादा. द लिटिल कम में ही जितना भी है वो सब. द होल क्वांटिटी दो वेरी लिटिल यानी पूरी थोड़ी सी है लेकिन जितनी भी है वो सारी. द लिटिल राइस दैट द शॉपकीपर शोड मी वॉज ऑफ एन इन्फीरियर क्वालिटी. यानी जो भी थोड़ी सी जो राइस शॉपकीपर के पास थी उसने जो मुझे दिखाई वो क्या था इन्फीरियर क्वालिटी की थी. फ्यू का यहाँ पे अगेन लिटिल की तरह यूज़ होता है एकदम नेगेटिव सेंस में. फ्यू मतलब नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नन, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम ना के बराबर. दिस टीवी चैनल इज़ नॉट गुड, इट शोज़ फ्यू गुड प्रोग्राम्स. ये जो टीवी चैनल है वो अच्छा नहीं है, ये ना के बराबर गुड प्रोग्राम्स दिखाता है. यानी ऑलमोस्ट नहीं, ना के बराबर गुड प्रोग्राम्स हैं तो ये इंटायरली ये टीवी चैनल अच्छा नहीं है. अ फ्यू एटलीस्ट सम, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में. दो नॉट मेनी, बहुत ज़्यादा तो अगेन नहीं होगा, है तो फ्यू ही, लेकिन जब अ फ्यू आ जाता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में होता है. लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द सिनेमा विद अ फ्यू फ्रेंड्स. यानी सम फ्रेंड्स वर देयर विद मी, मेरे साथ कुछ दोस्त थे लास्ट टाइम. नॉट मेनी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थे, तो इन अ पॉजिटिव सेंस हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं. द फ्यू, ऑल ऑफ देम, दो वेरी फ्यू. जैसा कि आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल आपका क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है. लेकिन द फ्यू जो है, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है. लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो द फ्यू एकदम द लिटिल की तरह ही यूज़ होता है. ऑल ऑफ देम, दो वेरी फ्यू, जो भी है जो थोड़ा सा है वो सब. The few trees left on the hillside do not bear any fruit. जो भी कुछ एक आध जो पेड़ बचे हुए हैं हिल साइड में वो अब वो फल नहीं देते हैं. Now let's talk about interrogative determiners. Determiners that help to ask questions may be described as interrogatives. What, which, whose, how much and how many are interrogatives.
वो डिटर्मिनर्स जो कि क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं, वो सारे क्या हैं, आपके इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं। और अगेन आपका जो ये मेजर है कि नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वही आपका क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स नाउन से पहले आते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो आपके इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हो जाते हैं, isn't it? They can be used before any kind of noun. जो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी भी तरह के नाउन के साथ यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ट्रेन, विच बास्केट, हुज बैड। आपको पता है कि जब भी नाउन से पहले आएगा कोई वर्ड वही डिटर्मिनर होगा, और जब वो इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। विद दिस इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स योर चैप्टर डिटर्मिनर्स एंड्स हियर। और जैसा कि वी हैड डिवाइडेड आवर डिटर्मिनर्स चैप्टर इनटू ऑलमोस्ट 3 पोर्शंस। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल एंड द सेकेंड वन वाज demonstratives, third was possessives and distributives, and then this fourth one was interrogatives and quantifiers. So I hope you understood all the parts well. Just keep learning and keep practicing well. Thank you all.